तो दोस्तों आज तक मैं अपनी चैनल पर बग बाउंटी से रिलेटेड या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लाया था जो कि थियरी थे, यानी कि मैंने बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज ओएप्स टॉप 10 उसके अलावा भी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज के थियरी पार्ट्स आपको समझाए थे कि वो वल्नरेबिलिटीज कैसे होती है, कहाँ पे होती है, कैसे आप उसे परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे उसे मिटिगेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें थियोरेटिकली समझाई थी। अब वक्त आ चुका है कि मैं उन सारी वल्नरेबिलिटीज को आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊं, आपको सिखाऊं कि कैसे एक्चुअली प्रैक्टिकल में वो वल्नरेबिलिटी होती है, कैसे हम उसे परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊं और सिखाऊं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम वेब एप्लीकेशन बग बाउंटी या फिर वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग को सीखने के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए कैसे एक लैब सेटअप कर सकते हैं, कैसे हमारे कंप्यूटर में एक सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे एक वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कैसे हम लैब सेटअप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें और नए तरीके के वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट भी जरूर किया कीजिए, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं। ये सारी सजेशन भी हमें जरूर देते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं जल्दी से लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कैसे हम लैब सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और अब जानते हैं कैसे हम इंस्टॉलेशन करेंगे वेब सर्वर का और उसके बाद इंस्टॉलेशन करेंगे बी वेब एप्लीकेशन का। तो चलिए हम चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर और वेबसाइट को ओपन कर लिया है हमने। यहाँ पे ये सबसे पहले वेब का वेबसाइट है। यहाँ पे जाके मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और यहाँ पे जाके आप वेब सर्वर को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे जाना होगा। ये देखिए यहाँ पे 64 बिट या 32 बिट जो भी आपका विंडोज़ का वर्जन है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब आ गए हम दूसरी वेबसाइट के ऊपर जो कि है बी वेब को डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ से हम बी वेब को डाउनलोड करेंगे। ये बी वेब एक जिप फाइल में डाउनलोड होगा और डाउनलोड करके हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें डाउनलोड करके रखी है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये वेब सर्वर डाउनलोड करके रखा है और ये बी वेब का जिप फाइल भी डाउनलोड करके रखा है पहले से। तो आप उन वेबसाइट पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं और इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ वेब सर्वर के ऊपर। ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पहले लैंग्वेज पूछ रहा है, यहाँ पे हम ओके देंगे। इंग्लिश ही रखना है हमें, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम टर्म्स एंड कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट के बाद हमें पूछ रहा है कि कहाँ आपको वेब सर्वर इंस्टॉल करना है, तो हम सिंपली सी ड्राइव में ही इसे इंस्टॉल करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे अब, और एक नेक्स्ट करेंगे और अब ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो एक बार जैसे ही इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने आता है तब मैं दिखाता हूँ आपको कि आगे क्या करना है। तो दोस्तों ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होने आया है। अब देखते हैं आगे क्या ऑप्शन आता है हमें। यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा और कोई हमें ब्राउज़र यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम इसे यस करेंगे। हमें क्रोम यूज़ करना है तो हम इसे यस करने के बाद आगे चलेंगे। हमें जहाँ पे हमने हमारा क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल करके रखा है वो पाथ हम सिलेक्ट करेंगे और क्रोम की एप्लीकेशन को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ गए हम सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे गूगल, और गूगल के अंदर क्रोम नाम का फोल्डर, उसमें एप्लीकेशन, और उसके अंदर हम क्रोम की एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्रोम सेट हो चुका है। अब हमें पूछ रहा है कि नोटपैड के अलावा हमें कोई टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना है, हम ना बोल देंगे और यहाँ पे हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो अब भैया हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट, हम लास्ट नेक्स्ट देंगे और यहाँ पे फिनिश कर देंगे। तो ये हमारा वेब सर्वर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इंस्टॉल करते हैं हमारी एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले उसे एक्सट्रैक्ट करना होगा।
तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करते ही हमारा एक्सट्रैक्शन चालू हो जाएगा एप्लीकेशन का। तो चलिए क्लिक करते हैं और अब हमारा हमें पूछ रहा है एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे और हमारा एप्लीकेशन एक्सट्रैक्ट होना चालू हो गया है। तो मैं आपसे मिलता हूं जब ये एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होने आता है उसके बाद। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बी वेब का एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होना है। अब जैसे ये कंप्लीट होता है, ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे और इस फोल्डर को ओपन करेंगे, देखते हैं अंदर क्या है। ये फोल्डर ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमें बी वेब नाम का एक और फोल्डर मिला है जिसे हम कॉपी करेंगे। तो राइट क्लिक और हम इसे कॉपी कर देंगे और जाके पेस्ट करेंगे सी ड्राइव में जहाँ पे हमारा वेब सर्वर इंस्टॉल है। तो यहाँ पे हम वेब सर्वर के फोल्डर के अंदर जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हम अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे हमें एक और फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है www। तो इस www नाम के फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम वो जो बी वेब का एप्लीकेशन फोल्डर है उसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये पेस्ट हो रहा है फोल्डर हमारा। देखते हैं पेस्ट होने के बाद हमें कुछ सेटिंग्स करनी है, तो वो सेटिंग्स हम करेंगे। और यहाँ पे ये जो बी वेब एप्लीकेशन है वो एक्चुअली वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन है लैब पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फिर लैब एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए। तो ये हमारा फोल्डर कॉपी हो चुका है। अब हम जाएंगे बी वेब फोल्डर के अंदर। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कौन सी फाइल में क्या सेटिंग करनी है। हम आ गए अंदर बी वेब फोल्डर के अंदर, उसमें एडमिन नाम के फोल्डर में जाएंगे और हमें वहाँ पे मिलेगी एक सेटिंग्स नाम की फाइल। तो इस सेटिंग्स फाइल में हम जाएंगे, सेटिंग्स फाइल को ओपन करेंगे एक नोटपैड के अंदर और जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे यहाँ पे हमें मिलेगा db_password नाम का एक लाइन। ये db_password नाम के लाइन के आगे जो भी हमारा पासवर्ड सेट हुआ होगा, यहाँ पे देखिए हमें दिख रहा है बग नाम का पासवर्ड। तो इस बग नाम के पासवर्ड को हम मिटा देंगे, यानी कि इसे पासवर्ड फील्ड को हम ब्लैंक छोड़ देंगे और ब्लैंक छोड़ने के बाद इस फाइल को हम सेव कर देंगे। तो चलिए चलते हैं और इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। ये हमने फाइल सेव कर दी और अब हम इसे क्लोज कर देंगे। इस फाइल को क्लोज कर देंगे और इस फाइल को क्लोज करने के बाद इस फोल्डर को भी क्लोज कर देंगे और फोल्डर को क्लोज करने के बाद हम पहुंचेंगे डेस्कटॉप के ऊपर। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। ये हम आ चुके हैं यहाँ पे हम डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पे हम सबसे पहले वेब सर्वर को रन करेंगे, उसे चालू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेब सर्वर पे डबल क्लिक कर दिया है और ये वेब सर्वर रन होगा। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे वेब सर्वर स्टार्ट हो चुका है रन होना। यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है, देखिए वैम्प W करके दिख रहा है, अभी रेड है यानी कि अभी सारी सर्विसेज स्टार्ट नहीं हुई है। धीरे धीरे ये येलो होगा और उसके बाद ग्रीन हो जाएगा। तो जैसे ही ग्रीन होगा तो हमारी सर्वर की सारी सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी है, हम समझ सकते हैं। और ये हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसे ग्रीन होने तक। ये देखिए यहाँ पे ये इसके सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, ये जैसे ही रन हो जाएगा उसके बाद हम उसे आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे येलो और ये ग्रीन हो चुका है। तो ये ग्रीन हो चुका है मतलब हमारी वेब सर्वर की सारी सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे हमें सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे तो हमें दिखेंगे सारे ऑप्शंस, ये कौन कौन सी सर्विसेज है, अपाचे, MySQL ये सब है। और यहाँ अगर हम नीचे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है और स्टार्ट ऑल सर्विस, स्टॉप ऑल सर्विस, रीस्टार्ट ऑल सर्विस, ये सारे ऑप्शंस भी हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसका यूज करके हम हमारे सर्वर को स्टार्ट करेंगे। तो ये सर्वर जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा आपको यहाँ पे नीचे ट्रे में ये आइकॉन दिखेगा। अब हम चलते हैं ब्राउजर के ऊपर और देखते हैं कैसे हम बी वेब को इंस्टॉलेशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन आगे बढ़ाते हैं और कैसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और टैब खोल लेता हूँ। यहाँ पे लोकल होस्ट लिखते हैं, लोकल होस्ट लिख के एंटर करेंगे हम। तो जैसे ही लोकल होस्ट हमारा रन होगा यानी कि सर्वर का जो पेज है, जो मेन पेज है, वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे लोकल होस्ट और उसके बाद मैं डाल देता हूँ बी वेब एप्लीकेशन, यानी कि जहाँ पे मेरा बी वेब का एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल किया है। और उसके बाद आ जाएगा मेरा लॉगिन पेज या फिर इंस्टॉलेशन पेज कह लीजिए। यहाँ पे हम पहले इंस्टॉलेशन पेज ओपन करेंगे। इंस्टॉलेशन पेज पे जाके तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ install.php। तो ये देखिए यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये जैसे ही ओपन होगा फिर हम इसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, बी वेब का ये पेज ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा आज कंप्यूटर। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा अब ये पेज खुल चुका है इंस्टॉलेशन का। यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन और उसके नीचे जस्ट लिखा है क्लिक हियर टू स्टार्ट इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, हियर जो लिखा है वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे
और इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए ये स्टार्ट हो गया इंस्टॉलेशन, और अब थोड़ी देर में ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा और नीचे लिख के आ जाएगा कि इंस्टॉलेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है इंस्टॉलेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस यहाँ पे हमें दिए गए हैं, जैसे कि लॉगिन, न्यू यूज़र यहाँ पे हो गया, ब्लॉग हो गया, इन्फो हो गया, ये सारे चीज़ हमें दी गई है। तो हम लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं लॉगिन पेज पे क्या आता है। ठीक है, तो ये लॉगिन पे क्लिक किया हमने और ये आ गए हम लॉगिन पेज के ऊपर। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कौन कौन सी प्रॉक्सी हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये लॉगिन पेज है और यहाँ पे हमें लॉगिन नेम और पासवर्ड यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि लॉगिन करना है तो यहाँ पे लॉगिन नेम और पासवर्ड है बी और बग। ठीक है, तो ये हम यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। ठीक है, ये मैंने यूज़र नेम डाला है, यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। ठीक है, और लॉगिन करते हैं, देखते हैं क्या अंदर आता है। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया मैंने, ये नहीं हो रहा है, ये कुछ गलत दिखा रहा है। इससे मैंने यहाँ पे ब्लैंक पासवर्ड डाला था इसलिए वो गलत ले रहा है, तो हमें यहाँ पे बग नाम का पासवर्ड डालना ही होगा। देखते हैं और अब लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हम लॉगिन हो रहे हैं सक्सेसफुली। तो ये जो बग है वो पासवर्ड है जो हमें डालना पड़ेगा। तो ये हम आ गए मेन पेज के ऊपर और यहाँ पे मेन पेज में हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी है। ये पहले तो मेनू देखिए, मेनू में ये सारी चीज़ें, चेंज पासवर्ड है, फिर ब्लॉग है, ये सारी चीज़ें हमें दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। और नीचे अगर हम आते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये पोर्टल लिखा है, उसके नीचे जहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी वेब एक वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन है ओ एप्स की, और इसे यूज़ करके आप लैब में प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, एक्सएसएस हो गया, ये सारी वल्नरेबिलिटीज़ ओ एप्स टॉप 10 की जो वल्नरेबिलिटीज़ है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस लैब के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे सारी वेब एप्लीकेशन की लिस्ट दी गई है, वल्नरेबिलिटीज़ की लिस्ट दी गई है, कौन कौन सी वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज़ आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी वल्नरेबिलिटीज़ की हम एक 1 बाय 1 वीडियोस में प्रैक्टिस करेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे कि कौन सी वल्नरेबिलिटी कैसे होती है, कैसे परफॉर्म होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे तीनों लेवल्स के अंदर। यहाँ पे 3 लेवल मिलते हैं हमें। ठीक है, इजी यानी कि एकदम इजी लेवल, यानी कि आप इसे आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। फिर मीडियम लेवल में जाएंगे और फिर उसके बाद हम हार्ड लेवल में जाएंगे, यानी कि तीन लेवल के अंदर हम उसे परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि, और प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो होता है, कैसे हम उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी को। यहाँ से भी आप यहाँ पे से भी उसे सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे नीचे जो मैंने लेवल्स बताए वो यहाँ पे दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे मीडियम, लो और हाई तीनों लेवल्स मिल रहे हैं, तो इन तीनों लेवल्स में हम इसे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये थी सारी चीज़ें बी वेब एप्लीकेशन के बारे में, आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे उसे रन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें दी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपने सीख लिया होगा कि कैसे एक लैब को सेटअप किया जाता है वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेटिंग करने के लिए, कैसे आप वेब सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपने सीख ली होगी। तो रेडी हो जाइए अगले वीडियो में किसी एक वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली टेस्ट या फिर प्रैक्टिकली ट्राई करने के लिए, सीखने के लिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इन वीडियोस को देखकर एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फिर बग बाउंटी के लिए कुछ सीख पाए। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही नए किसी एक और प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।